हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के 9वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों जिसमें कि ये जो आपका क्वेश्चन है 10/12/2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो जीके जीएस का क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको करवाना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जनगणना जो है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार का लिंगानुपात क्या है। आपका जो क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वो कितना है। तो बिहार का जो लिंगानुपात है यानी कि 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। तो बिहार में जो लिंगानुपात है कि 1000 में 918 क्या है, महिला है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कि हिंदी साहित्य में किसे जो है सर्वप्रथम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपका जो सुमित्रानंद पंत जो है हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था सुमित्रानंद पंत को मिला था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर जो गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का क्या है, मिश्रण है। तो आपका प्रोड्यूसर जो गैस है एक मिश्रण है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो खींची जाती है आपका 180 देशांतर के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल शब्द ज्ञात करें। तो आपका जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में जो है बेमेल शब्द ज्ञात कीजिए। तो आपका व्हेल भी एक मछली है और शार्क भी एक मछली है, डॉल्फिन भी एक मछली है, लेकिन आपका कोयल जो है मछली नहीं आती है। तो बेमेल जो शब्द हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एक बेमेल है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाइपोकेलमिया जो है किसकी कमी से होता है। हाइपोकेलमिया जो रोग है किसकी कमी से होता है। तो हाइपोकेलमिया जो रोग होता है वो पोटेशियम की कमी से होता है। हाइपोकेलमिया जो रोग होता है किसकी कमी से होता है, पोटेशियम की कमी से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 315 में जो है राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है कि किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का जो आयोग किया गया है, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ईरान की तेल राजधानी है, ईरान की जो है तेल राजधानी जो है क्या है। तो ईरान की जो राजधानी है वो क्या है, आबादान है। ईरान की तेल राजधानी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पेंसिलियम जो है किसका उदाहरण है। पेंसिलियम जो है किसका उदाहरण है। तो पेल्सिनियम दोस्तों आपका कवक का उदाहरण है। पेल्सिनियम किसका उदाहरण है, तो पेनिसिलियम जो है उदाहरण है किसका, तो और दोस्तों कवक का। और कवक का जो अध्ययन कहलाता है वो माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है कवक का अध्ययन कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि पेनिसिलियम जो उदाहरण है कवक का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किसको जो है 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है। किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन जो है 11वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन जो है कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास जो है 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि दूरबीन के जो खोज करता है वो कौन है। तो दूरबीन के जो खोज करता है हेंज लिपर से है। हेंज लिपर से जो है वो क्या है, दूरबीन के खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
कि गणना जो है, गणना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है। आपका जो क्वेश्चन है कि गणना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है, कोयम्बटूर में है। गणना प्रजनन संस्थान जो है कोयम्बटूर में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस युक्ति में जो है अस्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। आपका जो क्वेश्चन है कि किस युक्ति में जो है अस्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है, तो आपका डायनमो में जो है अस्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पर कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव जो है असेंबली में बम किसने फेंका था। आपका जो क्वेश्चन है कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव में जो है, आपका जो क्वेश्चन है कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव में असेंबली में बम जो है किसने फेंका था, तो बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव में जो है बम फेंका था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन सीरीज जो है सुपर सीरीज 2017 का जो विजेता है वो कौन है, श्रीकांत किदाम्बी है। कि पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन सुपर सीरीज 2017 का जो विजेता है वो श्रीकांत किदाम्बी जी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 2017 से सम्मानित किया गया था। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित जो किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन संगीति जो की अध्यक्षता जो की गई थी किसके कार्यकाल में, तो द्वितीय जो जैन संगीति की अध्यक्षता जो हुई थी वो देवधीर अक्षमा श्रवण के अध्यक्षता में हुआ था। देवधीर अक्षमा श्रवण के अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता जो है देवधीर श्रवण की अध्यक्षता में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है कौन सा है। कि भारत में जो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य कौन सा राज्य है, तो आपका जो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका असम है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पाहुल प्रणाली जो है शुरू किसने किया था। तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और पाहुल प्रणाली के साथ साथ खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना अगर पूछे तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और पाहुल की प्रणाली भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और पूछे कि गुरु गोविंद सिंह जो थे सिक्कों के कितने गुरु थे, तो सिक्कों के अंतिम एवं सिक्कों के 10वें गुरु के रूप में कौन थे, सिक्कों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जो थे सिक्कों के 10वें गुरु थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 और 16 में भारत में अगर पूछे कि 2015-16 में भारत में जो प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, तो 2016-15 में भारत में जो प्याज उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा जो राज्य है आपका महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है, आपका महाराष्ट्र जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि लाइपेज जो है परिवर्तित करता है। आपका जो क्वेश्चन है कि लाइपेज जो है परिवर्तित करता है इमल्सी बसाव को ग्लिसरीन में। लाइपेज जो परिवर्तित करता है इमल्सी बसाव को ग्लिसरीन में परिवर्तित करता है। लाइपेज किसको किस में परिवर्तित करता है, तो लाइपेज जो है इमल्सी बसाव को ग्लिसरीन में परिवर्तित करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जंतर मंतर जो है वो किसने बनवाया था। कि जंतर मंतर जो है किसने बनवाया था, तो राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर को बनवाया था। जंतर मंतर जो है बनवाया था सवाई जयसिंह ने। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसने जो है इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम
पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी थी? तो आपका जयप्रकाश नारायण जो है, जिसे लोक प्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं, उसने जो है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक पुस्तक शीर्षक जो है पुस्तक लिखी थी। किसने? जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य जो है वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 का आई में जो है भारतीय संविधान के में जो है राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है कि भारतीय राज्य वित्त आयोग का जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है? तो अनुच्छेद 243 के आई में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2011 जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जो है किस राज्य में है? कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का अगर पूछे सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो आपका जो हिमाचल प्रदेश है, सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत अगर पूछे तो आपका हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगला जो क्वेश्चन है कि अरल सागर जो है अवस्थित है। तो अरल सागर जो अवस्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सागर अवस्थित है। आपका जो क्वेश्चन है कि अरल सागर जो अवस्थित है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन हुम थे। एलन ऑक्टेवियन हुम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? संस्थापक थे। अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन हुम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से जो है विद्युत का अगर सबसे बेहतर सुचालक है तो आपका चांदी जो है विद्युत का सबसे बेहतर चालक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया था? तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उस क्रिकेटर का नाम बताए जिसने पहली बार 3 दोहरा शतक जो है बनाया था। तो आपका रोहित शर्मा जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में जो है क्रिकेटर ने पहली बार कितना शतक? 3 दोहरा शतक बनाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सड़क के परावर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? कि सड़क के परावर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? तो सड़क के जो परावर्तित लैंप में जो उपयोग होता है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपका जो क्वेश्चन है सबसे पहले जो आएगा लेखक आएगा। सबसे पहले जो आपका आएगा लेखक आएगा। लेखक आने के बाद आपका जो है कहानी आएगा। लेखक दूसरा में आपका कहानी आएगा। लेखक के बाद आपका कहानी आएगा। उसके बाद आपका तीसरा जो हो जाएगा उपन्यास। तीसरा जो होगा उपन्यास हो जाएगा। उसके बाद जो आपका है प्रकाशन होगा। 4th नंबर में आपका प्रकाशन है। 4th नंबर में आपका प्रकाशन होगा। और उसके बाद दोस्तों आपको पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका जो श्रम है पहले जो है लेखक होगा, उसके बाद कहानी होगा, उसके बाद उपन्यास, उसके बाद प्रकाशन, उसके बाद पुरस्कार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें शब्दों का जो अर्थपूर्ण है, सबसे पहले लेखक होगा, लेखक कहानी लिखेगा, उसके बाद उपन्यास, उसके बाद प्रकाशन होगा, उसके बाद उसको क्या किया जाएगा? पुरस्कार मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल शब्द जो है आपका नीचे दिए गए शब्दों में अगर पूछे आपका बेमेल शब्द कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है गुलजारी लाल नंदा जो है बेमेल शब्द है। बाकी आपका ऑप्शन बी सी जो है बिल्कुल सही है, लेकिन गुलजारी लाल नंदा आपका बिल्कुल सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश की जो चाल जो होती है पानी में क्या होती है? प्रकाश की चाल जो है पानी में क्या होती है? तो प्रकाश की चाल जो होते हैं 2.25 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल जो है पानी में होती है। ऐसे प्रकाश की चाल जो होती है अगर पूछे
तो प्रकाश की चाल जो है आपका 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन अगर आपको पानी में पूछे तो 2.25 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ग्रीनोकाइट जो है एक अयस्क है। तो ग्रीनोकाइट जो है किसका एक अयस्क है? ग्रीनोकाइट जो है एक अयस्क है, तो कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। कैडमियम का जो अयस्क है आपका ग्रीनोकाइट। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? कि न्यू डेवलपमेंट का जो मुख्यालय है वो शंघाई में है। न्यू डेवलपमेंट का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? तो आपका शंघाई में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल जो है प्रसिद्ध है? कि मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है? तो आपका ब्लैक बंगाल जो है मांस के लिए बकरी का जो नस्ल प्रसिद्ध है उसे हम ब्लैक बंगाल के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उकाई जो परियोजना है किस नदी पर अवस्थित है? उकाई जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में दूसरी बड़ी सबसे नदी जो है वो कौन सी है? कि भारत में दूसरी बड़ी जो सबसे नदी है आपका गोदावरी नदी है। कि भारत में सबसे दूसरी बड़ी नदी अगर पूछे तो आपका गोदावरी नदी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा स्थान जो है आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है? कि कौन सा स्थान जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका वेस्टफेलिया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कि कौन सा स्थान आपका जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका वेस्टफेलिया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बोरोन जो है एक क्या है? तो बोरोन एक दोस्तों आपका उपधातु है। बोरोन क्या है? आपका उपधातु है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? कि किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। तो आपको पूछे कि किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है शुरू किया गया था। कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है जुलाई 2014 में शुरू किया गया था। कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो शुरू किया गया था जुलाई 2014 में शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विजय जो स्तंभ बनवाया है किसने बनवाया है? कि विजय स्तंभ जो है राणा कुंभा ने बनवाया है। विजय स्तंभ जो है किसने बनवाया है? तो आपका जो ऑप्शन सी जो है कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ को बनाया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ध्वनि की तीव्रता जो है निर्भर नहीं करती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि तरंग की आवृत्ति जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विद्युत क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक फैराड होता है। कि विद्युत क्षमता का अगर पूछे एसआई मात्रक जो है फैराड होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है कहाँ अवस्थित है। आपका जो क्वेश्चन है कि ग्रेट सैंडी जो है मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। कि ग्रेट सैंडी जो मरुस्थल है कहाँ पे अवस्थित है? आपका ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है?
कि माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है, तो माचिस के निर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। लाल फास्फोरस का उपयोग जो होता है माचिस के निर्माण में उपयोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ किया गया था। तो आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है 1952 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बम्बई स्टॉक चेंज जो है, आपका जो क्वेश्चन है कि बम्बई स्टॉक चेंज जो है किसमें किया गया था। बम्बई स्टॉक चेंज जो आपका है कि विद्युत हीटर में आपका जो उपयोग होता है, सॉरी दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में उपयोग होता है, तो विद्युत हीटर में आपका नाइक्रोम का एलिमेंट का उपयोग होता है। विद्युत हीटर में आपका जो उपयोग होता है, तो विद्युत हीटर में आपका नाइक्रोम के एलिमेंट का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि चूहे के बीच में किसका प्रयोग किया जाता है, कि चूहे के बीच में किसका प्रयोग किया जाता है। आपका जो क्वेश्चन है तो चूहे के बीच में जिंक फॉस्फाइड का उपयोग होता है, कि चूहे के बीच में किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ अवस्थित है, कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो केरल की राजधानी जो त्रिवंतपुरम में विक्रम साराभाई केंद्र अवस्थित है। केरल की राजधानी त्रिवंतपुरम में कहाँ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखी थी। अंतरिक्ष जो है अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को जो लिखी थी किसने, लाला लाजपत राय ने। अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा था, तो लाला लाजपत राय ने। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पोलियो जो है किसके कारण होता है। आपका जो क्वेश्चन है कि पोलियो जो है किसके कारण होता है, तो पोलियो दोस्तों आपका विषाणु के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपका शुक्र ग्रह जो है उसे निकट तारा ग्रह के रूप में कहते हैं। तो निकट तारा ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि किस शैवाल का उपयोग जो है कृत्रिम लकड़ी बनाने में उपयोग होता है, कि किस शैवाल का उपयोग जो है कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है। तो आपका एलिजन शैवाल का उपयोग जो है कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि होर्मुज जल संधि जोड़ती है किनको किनको, तो ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी को कौन सी संधि जोड़ती है, तो ओमान की खाड़ी और पर्शियन की खाड़ी को होर्मुज जल संधि जोड़ती है। आपका क्वेश्चन है कि होर्मुज जल संधि जो जोड़ती है ओमान की खाड़ी और पर्शियन की खाड़ी को जोड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व हॉकी लीग 2016-17 ने किस देश ने जीता था, कि विश्व हॉकी लीग जो 2017-16-17 में हुई थी किस देश ने जीता था, तो विश्व हॉकी लीग जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 2016-17 जो है में हुई हॉकी लीग किस देश ने जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जिस तरह हृदय का संबंध जो है रक्त से है, उसी तरह फेफड़े का संबंध किससे होना चाहिए, तो जिस तरह हृदय का संबंध अगर रक्त से है तो उसी तरह फेफड़े का संबंध जो है ऑक्सीजन से है। जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से है उसी तरह फेफड़े का संबंध जो है किससे है, ऑक्सीजन से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है कमल और सांड है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई जी थे, जो अपने पद से प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे इस्तीफा देने वाले, तो मोरारजी देसाई आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है 1992 कब लागू किया गया था, कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था, तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में
73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 जो लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला जो क्वेश्चन है कि दस्त-ए-कबीर मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है? कि दस्त-ए-कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपका ईरान जो है वहाँ पे दस्त-ए-कबीर मरुस्थल नामक स्थान है। कि दस्त-ए-कबीर जो है मरुस्थल जो है ईरान में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भारत के किस स्थान पर जो है हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? कि भारत के किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? तो आपका बिरदूनगर जो है वहाँ पे हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है। तो बिरदूनगर में हैंडलूम मेगा क्लस्टर जो है आपका अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सरल उपग्रह डिजाइन किया था। कि सरल उपग्रह जो है डिजाइन किया था। तो सरल उपग्रह जो डिजाइन किया था महासागरीय संचलन के अध्ययन को सरल उपग्रह डिजाइन किया गया था। सरल उपग्रह जो डिजाइन किया गया था महासागरीय संचलन के अध्ययन को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था कि तीव्र सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था। कि किस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था तीव्र सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? तो आपका 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें जो था मुख्य उद्देश्य था क्या था? तीव्र सतत और अधिक समावेशी जो है वृद्धि का उद्देश्य था। तो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? कि बागुरुम्बा जो है नृत्य कहाँ किया जाता है? तो आपका असम राज्य में बागुरुम्बा नृत्य किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो आपका सर्व शिक्षा अभियान जो है 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि टेरेलिन का उपयोग किया जाता है। कि टेरेलिन का जो उपयोग किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? तो टेरेलिन का जो उपयोग किया जाता है गारमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गेल की स्थापना कब हुई थी? तो गेल की स्थापना जो 1984 ईस्वी में हुई थी। कि गेल की स्थापना जो हुई थी 1984 में हुई थी। गेल की जो स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोरेलू झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो कोरेलू झील जो है आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कोरेलू झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो कोरेलू झील जो है आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है? कि निम्नलिखित में जो है किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है? तो आपका स्टारफिश जो है इसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया गया है, जबकि हिपोकैम्पस, डेगाफिश और टारपीडो को मत्स्य में शामिल किया गया, लेकिन स्टारफिश को शामिल नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि रक्त का AB समूह जो है सार्वभौमिक प्राप्त करता है, क्योंकि एंटीबॉडी की इसमें क्या होती है? कमी होती है। कि रक्त का AB जो है सर्वग्राही है। AB क्या है? सर्वग्राही है। AB जो है सबका खून सर्वग्राही कर सकता है, और O जो है सर्वदाता है। O जो है सर्वदाता है और AB जो है सर्वाग्राही है। इसीलिए सार्वभौमिक प्राप्त करता है, क्योंकि इसमें क्या होती है? एंटीबॉडी की कमी होती है। तो दोस्तों बिहार SSC के 9वें एपिसोड का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।